लश्कर ए तैयबा का कमांडर हाफिज सईद मारा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, लेकिन इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त अगर बात की जाए तो तमाम एजेंसियां जो है इस खबर को खंगालने में लगी हुई है कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि कल जो है देर रात एक हमला हुआ है और उस हमले में अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि अबू कताल जो कि लश्कर ए तैयबा का जाना माना सदस्य था और एक बहुत ही बड़ा आतंकी था, मास्टरमाइंड था, उसको जो है फिलहाल मार गिराया जा चुका है। और आपको बता दें कि अननोन गनमैन के द्वारा जो है उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ पर सवाल ये है कि जब उस वक्त हमला हुआ तो गाड़ी में 3 लोग थे, जिसमें से एक अबू कताल, जिसकी हत्या की पुष्टि जो है वो कर दी गई है कि मास्टरमाइंड आतंकी अबू कताल मार गिराया गया है। और कुछ लोग जो है अज्ञात लोग बाइक पर सवार होकर आए और गोलियों से उसे भून दिया। इसी में ड्राइवर भी जो है ये कहा जा रहा है उनके साथ था, जो कि गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें तीसरे नाम का अंदाजा कहा जा रहा है कि वो और कोई नहीं बल्कि हाफिज सईद था, जो कि लश्कर ए तैयबा का कमांडर था। एनआईए की अगर बात की जाए तो टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में हाफिज सईद को खत्म करना था। और अगर ऐसा होता है, जो कि सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर सामने आ रही है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल यहाँ की एजेंसियों के लिए होगा। और ऐसी तमाम अगर बात की जाए तो फिलहाल वीडियोस जो है वायरल हो रही है जो उस हमले की है। आपको बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने, जो भारत का नंबर 1 दुश्मन है हाफिज सईद, उसका भांजा ये अबू कताल था और इसे राइट हैंड भी कहा जाता था लश्कर ए तैयबा के कमांडर हाफिज सईद का, उसे जो है गोलियों से भून दिया है, मार गिराया है। और यहाँ पर फिलहाल ये बात है कि ये कहा जा रहा है कि जो हाफिज सईद है वो भी उसके साथ था, लेकिन इस हमले में वो जो घायल है वो हुआ है, उसके बाद उसको रावलपिंडी पहुंचाया गया अस्पताल में, वहां उसका इलाज चल रहा था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है, लेकिन इस पे अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है फिलहाल नहीं दी गई है। आपको बता दें अबू कताल कौन था? लश्कर ए तैयबा का एक जाना माना आतंकी, जिसने जम्मू कश्मीर में जो है काफी सारे आतंकी हमले जो है वो करवाए हैं। जम्मू कश्मीर का शिवकोड़ी से आ रही बस पर जो हमला हुआ था उसमें भी अबू कताल शामिल था। और हाफिज सईद की अगर बात की जाए तो ये वही आतंकी है जिसने 26/11 का अटैक करवाया था। राजौरी में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें भी ये दोनों शामिल थे। अबू कताल जो है राजौरी के हमले में भी शामिल था और साथ ही साथ जो शिवकोड़ी में हमला हुआ उसमें भी ये शामिल था। काफी ज्यादा निशाने पर ये दोनों थे। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी भी भारत के लिए होगी, भारत की एजेंसियों के लिए होगी। और जिस तरीके से ये हमला हुआ है, फिलहाल कहा जा रहा है कि एक आर्मी एरिया है, वहां पर ये मीटिंग के लिए गए थे। जब वहां से निकलकर बाहर आए तो वहां 1 से 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर इन पर हमला हुआ। और सवाल अब ये है कि जिस तरीके से हर बार ये कहा जाता है कि हमला रॉ करवा रही है या कोई और भारतीय एजेंसी करवा रही है, लेकिन इस बार सवालों के कटघरे में वो आर्मी की एरिया भी आ रहा है। और आपको बता दें फिलहाल जिस तरीके से लगातार इन आतंकियों ने भारत के लोगों को अपने निशाने पर बनाया था, सबसे पहली बात है कामयाबी कहीं ना कहीं एक बड़ी मिली है। अबू कताल जो है मास्टरमाइंड और हाफिज सईद का लेफ्ट हैंड जो है वो माना जाता था, और इसका मारा जाना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा ग्रीन सिग्नल है भारत के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि सुबह सवेरे से ही ये खबर सामने आ रही है और हाफिज सईद अब ट्रेंड जो है वो कर रहा है, लेकिन बात ये है कि क्या वो मारा गया है या नहीं, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है। लेकिन कामयाबी ये है कि पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन तो मारा गया है, जिसकी बड़ी कंफर्मेशन की गई है, और वो है आतंकी अबू कताल, जिसने राजौरी में हुए अटैक पर जो करवाया था। और साथ ही साथ हाफिज सईद वो है जिसने 26/11 का बड़ा अटैक करवाया था, जो कोई भूले नहीं भूलता है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर। और आज इसी में बात की जाए भारत की तो आपको बता दें कि साथ ही साथ खुफिया एजेंसियों के जितने भी प्रमुख हैं उन सभी की भी बैठक होने वाली है। और इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खुशखबरी, जहां पर पाकिस्तान में मास्टरमाइंड अबू कताल मारा गया है, हाफिज सईद को मारे जाने की खबर सामने आ रही है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।